लास्ट वीडियो में हमने लॉगिन एंड साइन अप का जो डिजाइन पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे इस फॉर्म के डेटा को हम एपीआई एंड पॉइंट तक ले जा सकते हैं एंड कैसे एपीआई एंड पॉइंट नेक्स्ट स्टेज में बनता है। अभी अगर मैं इसमें कोई डेटा डालता हूँ, लाइक कोई भी पासवर्ड डालता हूँ एंड साइन अप करता हूँ, तो ये कुछ नहीं होता। यानी कि इसमें डेटा डालने के बाद ये भी होना चाहिए कि जो डेटा है हमारे एंड पॉइंट तक जाना चाहिए एपीआई के, एंड वहां से डेटाबेस में डेटा इंसर्ट होना चाहिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एपीआई का एंड पॉइंट बनाएंगे और कैसे उस डेटा को एपीआई के एंड पॉइंट तक पहुंचाएंगे। बेसिकली इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मैं आ जाता हूँ अपने साइन अप वाले फॉर्म पे, एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको यूज स्टेट का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि यूज स्टेट क्या है, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, आप उसे देख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ एक ओवरव्यू। बेसिकली यूज स्टेट एक हुक होता है जो कि किसी भी वेरिएबल या डेटा को होल्ड करता है एंड रियल टाइम उसे अपडेट करता है ब्राउजर में। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक यूज स्टेट को इम्पोर्ट करना होगा। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट यूज स्टेट। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप किसी भी कंपोनेंट में यूज स्टेट का हुक कर रहे हो तो वो अब सर्वर कंपोनेंट नहीं रहेगा, अब वो आपका एक क्लाइंट कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे टॉप पे आपको यूज क्लाइंट यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल यूज क्लाइंट हम यहाँ पे लिख देंगे, वरना आपको एक एरर देगा। ठीक है, तो आपको जब भी यूज स्टेट, यूज इफेक्ट या कोई भी हुक यूज करते हो अपने कंपोनेंट में, तो आपको यूज क्लाइंट जरूर यूज करना है सबसे टॉप में आपके फाइल के। मैंने यहाँ पे यूज क्लाइंट डाल दिया है। देन अभी हमको एक स्टेट बनाना है। ओके, यहाँ पर मैं कॉन्स्ट डेटा एंड सेट डेटा, बेसिकली फॉर्म डेटा, मैं यहाँ पर फॉर्म डेटा कर देता हूँ इसे, फॉर्म डेटा एंड सेट फॉर्म डेटा। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे फॉर्म में तीन चीजें हैं। एक तो हमारा ईमेल है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग है। सेकंड हमारा पासवर्ड है, एंड थर्ड हमारा कंफर्म या CNF-PASS पासवर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है स्टेट। अब इनके अंदर हम वैल्यूज को कैसे सेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इनपुट का जो फील्ड है उस पर एक इवेंट लगाएंगे जो कि होगा ऑन चेंज। ठीक है, तो जैसे ही ऑन चेंज होगा, मैं क्या करूंगा, एक एरो फंक्शन कॉल करूंगा जिसमें मैं इसके जो इवेंट है एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, एंड उस फंक्शन में मैं पास कर दूंगा एलिमेंट, जो हमारा इनपुट एलिमेंट है वो। और यहाँ पर मैं इसको सेट कर दूंगा। ओके, सेट फॉर्म डेटा। एंड इस फॉर्म डेटा में मैं क्या करूंगा, जो हमारा फॉर्म डेटा पहले से है उसको स्प्रेड कर दूंगा। ठीक है, देन यहाँ पर जो इस फॉर्म डेटा के अंदर जो ईमेल है, ईमेल की वैल्यू मैं सेट कर दूंगा, जो करंट एलिमेंट का जो टारगेट वैल्यू है वो। ओके, एंड इसके वैल्यू में मुझे सेट करना पड़ेगा फॉर्म डेटा डॉट फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। मैंने यहाँ गलती से दो डॉट डाल दिया था, यहाँ पे थ्री डॉट्स आएंगे। ओके, बेसिकली इस तरह से क्या हुआ कि जब भी कोई इनपुट, ईमेल वाले इनपुट में कोई कस्टमर या कोई यूजर को चेंज करेगा, तो जो उसकी वैल्यू है वो फॉर्म डेटा की ईमेल में अपेंड होती जाएगी। सिमिलर हम सभी में चेंज कर देंगे। हमारा ये पासवर्ड है, तो इसके भी ऑन चेंज पे हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट, एक एरो फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, जिसमें मैं एलिमेंट को पास कर दूंगा, एंड यहाँ पर मैं सेट फॉर्म डेटा के अंदर सेट कर दूंगा जो पहले से वैल्यू है, मतलब जो हमारा फॉर्म डेटा है उसको मैं स्प्रेड कर दूंगा, एंड उसके अंदर जो हमारा पासवर्ड है उसको मैं सेट कर दूंगा करंट एलिमेंट के टारगेट वैल्यू से। ओके, एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो मैं सेट कर दूंगा ई डॉट, इसकी जो वैल्यू होगी वो फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड। सिमिलर हमें कंफर्म पासवर्ड के साथ करना है, तो मैं कॉपी कर लूंगा इसको एंड मैं फील्ड्स को चेंज कर दूंगा कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर जस्ट हमें CNF पासवर्ड चेंज करना है, फॉर्म डेटा डॉट CNF पासवर्ड। ओके, अब हमने सभी इनपुट फील्ड्स की वैल्यू स्टेट में सेट कर दी, बट अभी जब कोई सबमिट पे क्लिक करेगा तब भी एक इवेंट ट्रिगर होना चाहिए, तब भी एक फंक्शन। अभी जब कोई सबमिट पे क्लिक करेगा या साइन अप पे क्लिक करेगा तो एक इवेंट कॉल होना, तो एक इवेंट कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक इवेंट बनाएंगे ऑन क्लिक। ओके, एंड यहाँ पर एक फंक्शन पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैंडल, हैंडल साइन अप। ओके, ये हैंडल, हैंडल सबमिट के नाम से या साइन अप के नाम से मैं एक यहाँ पर फंक्शन बना देता हूँ। एंड इस फंक्शन को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ, हैंडल फंक्शन इज इक्वल टू, मैं इसको असिंक फंक्शन बनाता हूँ, एंड यहाँ पर मैं एरो फंक्शन बना के इसको यहाँ पर पास कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है कि जब भी कोई सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। मैं यहाँ पर एक बार कंसोल कर देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फंक्शन कॉल।
अगर अभी मैं अपना कंसोल खोलूँ ब्राउजर का एंड यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये देखो फंक्शन कॉल आ रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये हमारा क्लिक यानी कि हमारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब बात आती है वैलिडेशन की, तो हमें फ्रंट एंड में भी कुछ वैलिडेशन लगानी पड़ेगी, जैसे कि जो हमारा पासवर्ड है एंड कंफर्म पासवर्ड है दोनों सेम होना चाहिए, तीनों में से कोई भी इनपुट ब्लैंक नहीं होना चाहिए। सो ये कुछ वैलिडेशन है जो कि हम इसमें लगाने वाले हैं। So, उसके लिए हमें करना क्या है, एक और स्टेट क्रिएट करेंगे हम जिसका नाम होगा एरर, जिसमें कि हम एरर को स्टोर करेंगे। ठीक है, एरर एंड सेट एरर, एंड इसको मैं यूज स्टेट कर दूंगा एंड ये एक स्ट्रिंग रहेगा एंड ये ब्लैंक रहेगा। टाइप को हटा देता हूँ इसमें से। यहाँ पर जैसे कोई हैंडल पे क्लिक करेगा सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारे तीनों वैल्यू है ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड तीनों होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ नॉट फॉर्म डेटा डॉट ईमेल और फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड एंड फॉर्म डेटा डॉट कंफर्म पासवर्ड, अगर इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू मिसिंग है तो मैं सेट एरर में सेट कर दूंगा ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। ओके, एंड यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट डालना भूल गया। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो अभी कंसोल नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न ब्लैंक रिटर्न किया था। मैं सिंपल यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा इसको ब्लैंक, तो इससे क्या होगा कि हमारा आगे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ भी नहीं हो रहा। अभी इस एरर को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये डिव है इसके नीचे सिंपल हम एक स्पैन लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे एरर। ठीक है, जो हमारा एरर है अगर एरर एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है, हमें एक पी टैग डालना है और उसमें हमें एरर को प्रिंट करना है। ई डबल आर, सॉरी, एरर को। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँ और रिफ्रेश करूँ तो अभी कोई एरर नहीं है। जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा तो ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी आ रहा है क्योंकि हमने इनमें से कोई फील्ड भरा नहीं है। अब इस एरर को थोड़ा हम सही कर देंगे, तो यहाँ पर हम कुछ क्लासेस डालेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा एरर होता है वो रेड कलर का होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पी टैग है इसको रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमें रेड सो इसको हम कर देंगे रेड 400, तो ये रेड हो गया है। साथ ही हम इसको पैडिंग एक्स दे देंगे 2 पिक्सल का, तो ये थोड़ा साइड में आ जाएगा, मैं इसको 5 पिक्सल का दे देता हूँ। सो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कोई एरर नहीं देगा, जैसे कोई सबमिट पर क्लिक करेगा और वैल्यू में से एक भी वैल्यू मिसिंग होगी तो उसमें ये एरर दिखा देगा। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें एक और वैलिडेशन लगाना है। जब भी कोई यूजर सबमिट करे तो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम होना चाहिए, तो हम इसकी वैलिडेशन भी यहीं पे लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड इज नॉट इज इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट फॉर्म डेटा डॉट कंफर्म पासवर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर जो तुम्हारा पासवर्ड है वो कंफर्म पासवर्ड के इक्वल नहीं है या उससे मैच नहीं होता तो मैं एरर सेट कर दूंगा, प्लीज पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। ठीक है, और मैं ब्लैंक रिटर्न कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर सबमिट करूंगा तो सबसे पहले तो ऑल फील्ड रिक्वायर्ड आएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फील्ड भर देता हूँ, ठीक है, और पासवर्ड मैं 123 एंड सेकंड वाले में मैं 321 डालता हूँ, तो दोनों पासवर्ड अलग है। जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। ठीक है, तो इस तरह से आप दो वैलिडेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। देन इसके बाद हमें क्या करना है, फाइनली हमें एरर को ब्लैंक सेट कर देना है, यानी कि अगर कोई भी एरर नहीं है तो कोई भी एरर नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 123 एंड 123 सेम डालूं तो ये एरर हाइड हो जाना चाहिए, तो ये एरर हाइड हो चुका है। ठीक है, अब करना क्या है कि हमें अपने डेटा को भेजना है एपीआई पे, तो उसके लिए हमें एपीआई का एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चीज में क्या होता है कि एंड पॉइंट आपके ऐप राउटर के अंदर बनता है। सिंपल, आपको ऐप राउटर के अंदर क्या करना है, एक नई फाइल बनानी है जिसका नाम एपीआई होना चाहिए। ये फिक्स है, इसका नाम एपीआई होना चाहिए। सिंपल, जैसे आपने राउट बनाने के लिए लॉगिन नाम का फोल्डर या ऐप में आप कोई भी फोल्डर बनाते थे, वैसा ही एपीआई एंड पॉइंट बनाने के लिए आपको एपीआई के अंदर कोई भी फोल्डर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लॉगिन के या साइन अप के नाम से या ऑथेंटिकेशन के नाम से बनाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक एपीआई बनाऊंगा जिसका नेम होगा साइन अप। ठीक है, तो SIGNUP। ठीक है, साइन अप बना लिया, तो ये मेरा एक एपीआई एंड पॉइंट बन गया। बट इसके अंदर जैसे हमने फ्रंट एंड में हमने पेज डॉट टीएसएक्स लिखा था, वैसे ही इस एपीआई के अंदर अंदर राउट डॉट टीएसएक्स लिखना होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा राउट डॉट टीएसएक्स। तो बेसिकली ये मेरा एक एपीआई एंड पॉइंट बन गया है। अब इसके अंदर क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा नेक्स्ट रिक्वेस्ट को। मैं यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स को इंपोर्ट करूंगा। ओके, फ्रॉम नेक्स्ट सर्वर एंड यहाँ पर एक्सपोर्ट, मैं एक यहाँ पर असिंग फंक्शन एक्सपोर्ट करूंगा। ठीक है, जिसका मेथड होगा पोस्ट। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट मारता है
तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट होगा जो कि हमारा नेक्स्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट रिक्वेस्ट से आएगा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट रिक्वेस्ट भी डाल देता हूँ। चलिए ये रिस्पॉन्स नहीं होगा, ये रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड इसका टाइप जो होगा रिक्वेस्ट होगा एंड मैं इसको ऐसे बंद कर लूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही कोई इस पोस्ट पे हिट मारता है, इस एपीआई राउट में पोस्ट रिक्वेस्ट मारता है, तो जो वो डेटा भेज रहा है उसको सबसे पहले हम कैप्चर करेंगे, ओके। सो यहाँ पर हम डीस्ट्रक्चरिंग करेंगे बेसिकली। डीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता क्या है कि जो भी पेलोड में आप वैल्यू भेज रहे हो उसको अलग अलग वैल्यू में असाइन करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं ईमेल पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड तीनों मैंने क्या कर रहा है कि असाइन कर लिया है जो भी हमारे बॉडी में पेलोड में डेटा आ रहा है उससे, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी मैं कंसोल करूंगा तो ईमेल में ईमेल प्रिंट होगा, पासवर्ड में पासवर्ड प्रिंट होगा, कंफर्म पासवर्ड में कंफर्म पासवर्ड प्रिंट होगा। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ एंड अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो एपीआई है उसको मैं कॉल करता हूँ। तो कॉल करने के लिए सिंपल हम ट्राई कैचे का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राई कैचे डालेंगे एंड यहाँ पर डालेंगे हम कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पर इसको कॉल करने के लिए हम दो चीजों का यूज कर सकते हैं, हम सिंपल फैच का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर हम किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर यूज करूंगा एक्सियोस का। तो उसको सबसे पहले मैं इंस्टॉल कर लूंगा अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा npm आई एक्सियोस, मतलब npm इंस्टॉल एक्सियोस। तो बेसिकली एक्सियोस क्या होता है कि एपीआई को कॉल करने में काम आता है। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है एंड यहाँ पर इसके अंदर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, ओके, एक्सियोस डॉट पोस्ट, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ मैं एक्सियोस की तरफ और ये इसका एंड पॉइंट है एपीआई डॉट साइन अप। अभी एक्सियोस पे कोई एरर आ रहा है, मैं तो आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद इसको इंपोर्ट भी करना होगा ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सके। तो मैंने अभी इसको इंपोर्ट कर लिया है एंड साइन अप पे मैंने कॉल कर दिया और मैंने पूरा का पूरा फॉर्म डेटा भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 200 है, मतलब रिस्पॉन्स का स्टेटस ओके है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि यूजर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेटस जो है स्टेटस कोड जो है वो 200 ना होगा, 201 होगा, क्योंकि 201 जो होता है वो क्रिएट का स्टेटस कोड होता है। तो मैं यहाँ पर 201 यूज करूंगा एंड यहाँ पर मैं सेट एरर में लिख दूंगा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। बेसिकली एरर में लिख रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ पे सक्सेस का ही बना सकते हैं। देन उसके बाद एरर, तो एरर में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कोई एक्सियोस का एरर तो नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ एक्सियोस, अगर एक्सियोस का एरर है तो हम क्या कर देंगे, उसके एरर को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। जो भी एरर होगा उसको प्रिंट कर देंगे। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पर एंड में देखता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं जैसे साइन अप पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले तो ये वैलिडेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, 1 2 3 1 2 3, ओके। एंड जैसे ही मैं इस पे साइन अप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं नेटवर्क में जाता हूँ, मैं एक बार सेट क्लियर करता हूँ एंड साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो अभी मेरे पास एक एरर आ रहा है। एरर क्या है, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ राट को कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ ना रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिटर्न करेंगे हम न्यू रिस्पॉन्स, ओके, दैट इज 201। तो अभी हम अगेन इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो 201 का स्टेटस है रिटर्न आ गया है एंड रिस्पॉन्स में हमें यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल आ गया, मतलब हमारी एपीआई कॉल हो रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डेटा हमने पेलोड में भेजा था वो हमारे एपीआई को मिल रहा है, ठीक है। अब हम ये जो वैल्यू आई है इसको कंसोल करके दिखा लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, जो भी वैल्यू हमारी आई है पेलोड से मैं सर्वर पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ईमेल पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, ठीक। अब जैसे मैं सबमिट करूंगा इसको तो ये जो ईमेल और जो पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाला है वो क्या होगा, कंसोल हो जाएगा। अब देखो, अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो कंसोल है जो मैंने ये एपीआई बनाई है ये आपके ब्राउजर में नहीं होगा क्योंकि ये आपका सर्वर है, तो ये यहीं पे कंसोल होगा आपके टर्मिनल में। जो चीजें आप फ्रंट एंड वाले कंपोनेंट में लिख रहे हो आपके ब्राउजर में कंसोल होगा, और जो चीजें आप एपीआई राउट में लिख रहे हो कंसोल कर रहे हो तो वो आपका यहाँ कंसोल होगा टर्मिनल में, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि क्या कंसोल होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी ईमेल आ गई है और जो पासवर्ड मैंने डाला था वो यहाँ पे शो हो गया। सो इस तरह से हमने फ्रंट एंड से अपने फॉर्म के डेटा को एपीआई एंडपोर्ट तक भेजा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करेंगे अपने एप्लीकेशन के साथ। सो वीडियो को जरूर देखना।